बुरी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर इंसान है तो राक्षस भी है। वो आज के युग का नहीं है, वो कल युग का ही नहीं है, वो सतयुग में भी थे और महाभारत में भी हुआ था। लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुई थी कि कृष्ण ने भड़काया था अर्जुन को। नहीं, कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को समझाया था कि लड़ाई तो हमारी किसी से भी हो सकती है, लेकिन लड़ाई सबसे डिफिकल्ट होती है अपनों से। तो जब मेरे पेरेंट्स से लड़ाई होती है तो मेरे को भी बहुत दुख होता है, या मेरे रिलेटिव से मेरा कुछ होता है तो मुझे भी दुख, कि अपनों की लड़ाई आपको ज्यादा दुख देती है रेदर देन बेटी ही नहीं। तो फिर तो सिद्धू मूसेवाला के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। मैं उनको भाई बोलती हूँ, मेरी उनसे बात हुई थी, मैं उनको जानती हूँ। तो उनकी मौत भी बहुत ही खतरनाक थी। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ द केसेस, बट डेथ मीन्स डेथ। किसी को भी आपको हक नहीं है ऐसी ऐसी मौत देने। आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसे छोड़ दो उसके हाल पे, लेकिन किसी को भी हक नहीं है किसी को मारने का। जो कोलकाता में हुआ, ऑब्वियसली बहुत पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं चिट चैट जंक्शन। मेरे साथ आज गुंजन चुग जी है और हमारे पॉडकास्ट में आज उनसे हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे चैनल के लिए कि वो इंटरनेशनल हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए आई हैं, दुबई से आई हैं। गुंजन जी, पहली बात तो आप हमारे चैनल में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड माय नेम इज गुंजन चुग, and thank you for this opportunity to call me here, and I will discuss about my life. Also, I will tell you like the journey, how I started my journey in my career and my personal life, and hope we will be having a good chat today. होटल मैनेजमेंट भी कर रखी है? हाँ जी। आप ब्रांड के साथ भी आप रिटेलर में काम कर रखी हैं? हाँ जी। हाल फिलहाल में आप मेकअप आर्टिस्ट में के भी उसमें फील्ड में आप अपना अड्डा जमा रखी है। अड्डा ही हम बोलेंगे क्योंकि आज के डेट में अड्डा ही होता है। और कहते हैं जो सर्वप्रथम जो महिलाएं होती है आज के डेट में देखा जाए तो वुमेन, हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो भी एक महिला है और उन्होंने भी अभी भारत देश का नाम रोशन किया है। तो रिटेलर एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि गारमेंट फैशन में रिटेलर क्या होता है, वो थोड़ी बताना चाहिए। So when I started my journey in hotel management, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी तो मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, क्योंकि वो लड़कियों के लिए बोला जाता था कि होटल लाइन अच्छी नहीं होती थी। अभी भी बोला जाता है इन रिगार्ड्स टू दैट कि इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा से बचपन से ही जो लोग लड़के करते थे मुझे उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं हमेशा से अपने मम्मी पापा की एक सिंगल डॉटर थी, तो मुझे उनके लिए बेटा बनना था। तो मैंने हमेशा से वो चूज किया जो मुझे लगा कि वो सही होगा, और मैं हमेशा अपने दिल की सुनती थी। ऐसा मेरे दादू और नानू बोलते थे कि ये लड़की बहुत जिद्दी है और सिर्फ अपने दिल की सुनेगी। सो मैंने होटल मैनेजमेंट YMCA कनॉट प्लेस से किया। उसके बाद आई वर्क few years in hotel, and then I moved to the retail. So मेरी फर्स्ट जॉब रिटेल में टॉमी हिल्फिगर थी इन इंडिया, इन द वेस्टगेट मॉल, रिजॉरी गार्डन। आफ्टर दैट मेरे को काफ़ी स्टोर्स में ट्रांसफ़र किया गया, मेरे को सुपरवाइजर बना दिया गया, एंड देन आई मूव टू दिल्ली ड्यूटी फ्री। सो मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री में काम किया। फिर मुझे एक लगा कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, ऐसा ये तो नहीं चाहिए मुझे सब कुछ डिफरेंट चाहिए। फिर मुझे पता लगा कि यूएस में जाने के लिए, क्रूज में जाने के लिए, देन यू हैव अ ट्रेनिंग इन चेन्नई। सो आई वेंट चेन्नई टू हैव अ ट्रेनिंग। वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी, मेरी पहली फ्लाइट थी, मेरी पहली जर्नी थी जब मैं घर से बिल्कुल अलग लोगों के साथ रूम शेयरिंग करके रह रही थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि हम रहते कैसे हैं दूसरों के साथ। उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि हमें सुनना आना चाहिए, लिसनिंग पावर होनी चाहिए। और जिसकी अगर लिसनिंग पावर नहीं हुई वो क्या वहाँ सरवाइव कर सकता है? बहुत ही मुश्किल है आपको। अगर आपकी लिसनिंग पावर कम है तो आपके लिए सरवाइव करना दुनिया के बीच में और समाज के बीच में बड़ा ही डिफिकल्ट है। आज के डेट में जैसा अभी हमारा समाज चल रहा है उस हिसाब से लिसनिंग पावर होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं ना, आप लोगों को इग्नोर करोगे, लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। बट आपको उतना ही सुनना चाहिए जितना आपके लिए जरूरी है। उससे ज्यादा सुनोगे तो इट विल इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आजकल लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं। कभी कभी आप सिर्फ मुफ्त का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, और कभी कभी आप सिर्फ फोन किसी को इसलिए करते हो क्योंकि आपको सिर्फ अपनी बात बतानी है। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको एडवाइस नहीं चाहिए, बट आपको सिर्फ बताना है। कम बैक टू द टॉपिक। सो आई हैव डन द ट्रेनिंग फॉर 1 year.
I worked in many hotels and Marriott Hotel in Chennai. It was a very nice journey, although altogether it was struggling. बट मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एंड मेरा एक दोस्त है जो मुझे हमेशा जीन बुलाता है. गुंजन है मेरा नाम, बट वो मुझे जीन बुलाता है. दैट्स हाउ अंडरस्टूड हिज नेम बाय गिवन बाय मी, कि मेरा नाम जीन क्यों रखा है उसने. एंड मेरी कजन सिस्टर हैं जिनका नाम है रजनी मलिक. वो मेरी हमेशा से सोलमेट रही हैं. समटाइम वी फाइट, समटाइम वी लव, बट हमेशा से उन्होंने मुझे माँ, बहन, हर तरीका के प्यार किया है. क्योंकि मेरी जो मम्मा पापा थे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं, तो मैंने बहुत अर्ली एज में ही काम करना शुरू कर दिया था. वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम लोग क्लास में 59 स्टूडेंट थे, जिसमें से हम 4 लड़कियों को वीज़ा मिला था. उन 4 लड़कियों में से भी 3 ने ही डिसाइड किया कि मैं इस वाली डेजिग्नेशन पे नहीं जाऊंगी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी. उस वक्त भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि मुझे रोकना चाहता था कि मैं ना जाऊं, बट मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा. दैट वाज माय एटीट्यूड फ्रॉम फॉरएवर, कि अब तो देखा जाएगा. फिर मैं गई वहां पे, एंड मैं यूएस गई. विद इन अ 6 मंथ आई केम बैक. बहुत सारे इंसिडेंट होने के बाद फाइनली आई बुक माई टिकट, एंड लाइक आई गॉट माई टिकट, आई गॉट माई ओके फॉर वीजा was the main challenge again. So out of again 5 girls, 3 got rejected and we 2 got the visa, and then we started a line like 8 o'clock. That I got US visa for 10 years from Chennai only, from Madras. So वो जर्नी भी बहुत चैलेंजिंग एंड बहुत फनी थी, बिकॉज वहाँ पे मैं लड़कियों के बीच में रही हूँ और मैं एक सिंगल डॉटर थी, तो मुझे लोगों के बीच में रहना आता ही नहीं था. फिर मेरी जो क्लासमेट थी और जो मेरी रूममेट थी पूजा छेत्री, उसने मुझे सिखाया. वहां पे मेरा एक दोस्त था राम प्रसाद, उसने मुझे सिखाया. यूज टू कॉल मी किटी, क्योंकि मैं बहुत चुलबुली सी रही हूँ हमेशा से. एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट मोटिवेशन एंड आई वेंट. आई कॉल्ड एवरी रिलेटिव ऑफ माई हाउस, आई शोड माई वीजा, बट अनफॉर्चुनेटली माई ड्रीम गॉट स्कैटर्ड बिकॉज आई कुडंट एबल टू मैनेज, बिकॉज आई हैव नॉट इनफ मैच्योर दैट टाइम कि मैं वो जर्नी. और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी यहाँ से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क. मेरा होम पोर्ट था Miami, and then we moved to New York was my home port. I worked there, but I got seasickness due to health issues. And my parents really need me, I believe, क्योंकि मैं उनकी सिंगल डॉटर हूँ, तो मुझे लगता है मुझे उनके आसपास रहना चाहिए. I came back, I got very sick, very very sick. I was hospitalized, and my best friend betrayed me that point of time. That hurts me a lot, but that is again, I never gave up. I joined one retail store here, Calvin Klein and Pacific Mall, and I back to my career. Then I got an offer in Dubai कि एक दोस्त ने मेरी मदद करी कि इंटरव्यूज चल रहे हैं, तू जाके देख ले. मैंने ईमेल करी यूएस में कि मुझे वापस आना है, तो देन यू हैव टू पे द टिकट व्हिच वाज 1 लाख, एंड दैट टाइम 1 लाख वाज वेरी मच बिग अमाउंट फॉर मी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज भी अपने ही पैसों से करी. आई नेवर वांटेड टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स. सो जर्नी वाज हार्ड बट इट वाज एंजॉयबल टू. वापस मेरे को चांस मिला और मैं दुबई चली गई 2017 में. आज 10 साल से ज़्यादा हो गए और मैं दुबई में हूँ. मैंने स्टार्ट किया था एक ज्वेलरी स्टोर से, एंड आई मूव टू अगेन माई फैशन रिटेल. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन अ Gant एज अ स्टोर मैनेजर. Gant is a Swedish brand, but I worked in Tommy Hilfiger and Calvin Klein. I worked in Qatar also. So I worked many places in retail store. Retail is not about something that clothes. Retail is something you need to know हाउ टू सेल. बेचना आना चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो. सो मॉल्स में जब हम जॉब करते हैं, सो पीपल मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट, आपको ये सब आना चाहिए. सो अभी रिसेंट रोल जो मैं निभा रही हूँ अपने करियर में, वो मेरा एक रिटेल स्टोर है, which is a very big and well-known brand after Tommy Hilfiger. And Tommy journey was also very good. I have very good leaders who lead by examples, and then my best boss was recent in company was Saqib Hussain. He really motivates me. He calls me a sister and I call him bro, and he motivates me always and always, but he's no more in the company. And I keep coming back in India because my mom was not well, and then I started. I feel again in retail is not cup of my tea because I'm not so good in people management. मुझे लगता है मुझे लोगों को समझने के लिए अभी और सीखना है. So मैंने अपनी जर्नी को थोड़ा सा बदला कि मैं अपनी बॉस खुद बनना चाहती थी. कुछ ऐसा करना चाहती थी जो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. So
I asked my few friends and everyone. Either I wanted to go in a learning how to use the camera, or या फिर as an art, which is a makeup artist. I don't do makeups on myself to be honest, क्योंकि मेरे को हमेशा से टी-शर्ट्स एंड शॉर्ट्स मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जो आपने बहुत पहले बताया था कि आपके पेरेंट्स का थॉट था कि होटल मैनेजमेंट में, मतलब आपने बोला था कि गलत है, कि गलत तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, ऐसा कुछ आपकी इस जर्नी में देखने को मिला क्या? हाँ, बहुत कुछ मिला, क्योंकि दिल्ली इज, जो अभी दिल्ली जितना डेवलप हुआ है, जब मैंने किया था तब इतना डेवलप नहीं था। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी यहाँ पे। मैंने जो रियलाइज किया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि आपका जब खुद का बच्चा कुछ करता है ना, तो लोगों को वो सब चीजें पसंद आती है, बट जब किसी और का बच्चा करता है तो वो आपको पसंद नहीं आता। सो फिर मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने करा, बट दे वर गुड एंड आई वाज नेवर बीइंग एक्सेप्टेड इन दैट वे। बट मुझे फर्क नहीं पड़ा आज तक। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और जो लोग मुझे हेट करते हैं मैं उन्हें भी प्यार करती हूँ। दैट इज माई ऑलवेज फोकस कि wherever I can help everyone, I can help. जैसे आपने बोला कि आपके दादू और नानू ने सपोर्ट किया था, तो दंगल की बहुत अच्छी एक डायलॉग है कि हमारी बेटी किसी, हमारी छोरी किसी छोरों से कम है क्या? हाँ जी। तो वो आपके जो दादू और नानू ने था उस टाइम का, उनका वो कॉन्सेप्ट था, नहीं मेरी ये छोरी कुछ कर सकती है, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो कहाँ तक आप उनको थैंक्स कहना चाहेंगी? मैं अपने दिल से उन्हें याद करती हूँ, और हमेशा से जिन मेरे दादू मेरे साथ बहुत कम टाइम तक रहे हैं, और नानू भी बहुत कम टाइम तक मैंने उनके साथ वक्त बिताया है, बट लेकिन नानू के साथ ज़्यादा बिताया है, दादू के साथ कम बिताया है। बट दादू ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि उनके लिए मेरा नाम खुशबू था, कि जहाँ भी जाऊँगी अपनी एक छाप छोड़ दूंगी। बट मैं उनके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ, वो जहाँ भी हैं और जब भी वापस आए मेरी ज़िंदगी में, मुझे वैसा ही प्यार दें, क्योंकि उन जैसा प्यार मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। मेकअप का आप कुछ कह रही थी? सो ऐसा मैंने दुबई में मेकअप कोर्स किया, क्योंकि मेरी जो जॉब थी, मैंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया, एंड एक्सेप्टेड कि मैं इवनिंग में क्लासेस लेती थी। अगेन इट वाज अ हार्ड जर्नी, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना था, बट लेकिन मैंने करा। आई स्टार्ट माई डे 8 o'clock एंड आई फिनिश माई डे 11 o'clock इन द इवनिंग। सो मैंने रोज रेगुलर 20 days की क्लासेस ली फ्रॉम अलरूबा, एंड आई हैव डन फ्यू मास्टर क्लासेस फ्रॉम पेरी मैम, जिनसे मैं बहुत 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 वक्त से सीखना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली वो दुबई आई, और मेरी एक दोस्त है अमृत कौर, उन्होंने मुझे पुश किया, एंड आई वाज इन द एक्स-रे रूम बिकॉज माय नी वाज डैमेज, एंड शी वाज लाइक डू द पेमेंट, वी विल डू फॉर दिस। देन शी डिड एवरीथिंग, एंड देन वी वेंट फॉर द मास्टर क्लासेस। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे पेरी मैम से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद से मैंने फ्रीलांसिंग शूट्स करने शुरू करे। अपनी जॉब के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैं जितना कर सकती थी। ऑल्सो मेरी इंस्टा आईडी गुंजन ग्लैम है। सो जब मुझे मेकअप के लिए जाने को नहीं वक्त मिल पाता था, ड्यू टू माई रीसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं एक स्टोर मैनेजर हूँ, मुझे एक स्टोर हैंडल करना है जो 3000 स्क्वायर फीट का है। वहाँ पे 8 लोगों की टीम है, उनको हैंडल करना है, और मैं अपनी टीम को हमेशा से अपनी फैमिली की तरह मानती थी, नो मैटर वो हाउ दे क्रिएट मी। और मैं अपने बॉसेस को भी हमेशा ये समझती हूँ कि वो मेरे गुरुजी हैं और मुझे उनसे कुछ सीखना ही है। सो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह है आज की डेट में, और रिटेल में कुछ ज्यादा ही है। शायद मुझे लगा मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं बनी हूँ। अभी भी मुझे लगता है मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि मेरे लिए या तो वाइट है या तो ब्लैक है, वाइट और ब्लैक नहीं है। और लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना, इसका मुझे बहुत कुछ पे करना पड़ा है। बट बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, जैसे कि मुझे अंशु मैम मिली, जब मैंने अपना डिसाइड किया कि मुझे डिफरेंट कुछ करना है, और मैं मेकअप पे भी नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, माय हेल्थ इश्यूज वाज देयर, माय पेरेंट्स वाज नॉट वेल। तो मुझे ये ऑफर आया, मिसेस एंड मिस दुबई वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस। सो आई डोंट हैव थॉट अबाउट इट, आई जस्ट गो फॉर इट। मैंने अंशु मैम, और जो मेरी जर्नी रही अंशु मैम के साथ, वो बहुत बहुत अमेजिंग रही अभी तक की, क्योंकि मैम ने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट किया। अंशु मैम की रिस्पेक्ट मेरी जिंदगी में इतनी है अब, कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं डायरेक्टली कॉल करती हूँ, मैम कि ये सही कर रही हूँ। इवन वो मुझे बोलेंगे नहीं नहीं गुंजन अभी ये सब नहीं, तो मैं बोलती हूँ मैम मुझे मन है, तो मैम बोलती है तेरा मन है तो तू कर। तो मैं हमेशा से अपने दादू की बात दिमाग में रख के, मेरा जो मन करता है, मैं अपने मन से जो भी चाहती हूँ वो मैं जरूर कर लेती हूँ।
अभी ऑनलाइन का जो दौर चल रहा है और बहुत एक तरह की सुनामी आई है, तो क्या आपको लग रहा है रिटेलर पे जो रिटेलर हैं, आप एज अ मैनेजर है, उन पे कुछ इफेक्ट आया है क्या? सी ई कॉमर्स डेफिनेटली आज हर कोई ई कॉमर्स यूज कर रहा है, लाइक कोई भी ना मॉल नहीं जाना पसंद करता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट लेकिन आपको पता है ई कॉमर्स में कितने धोखे हो रहे हैं। हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं कुछ और आता है कुछ और। सो वाई स्टिल रिटेल स्टोर्स आर देयर इन द मार्केट, आई बिलीव क्योंकि कस्टमर को सर्विस चाहिए। कपड़ा तो वो ऑनलाइन भी खरीद सकता है, सर्विस चाहिए। आज मैंने अभी लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, मुझे डायसन खरीदने का मन था। ऑनलाइन भी खरीद सकते थे हम वो प्रोडक्ट, बट जिस तरह से उन्होंने मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, मुझे ट्रेनिंग दी कि हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। देर आर कोर्सेज ऑनलाइन, मेकअप के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन है। जो आपको एक इन पर्सन मिलता है वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आप हमेशा से सर्विस के लिए जाते हो, ना कि क्लोथ्स के लिए जाते हो। मतलब प्रोडक्ट यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर, आई बिलीव सर्विस यू कैन नॉट बाय। और जो इन पर्सन टच होता है, ये चीज हम ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों डिसाइड किया कि हम इन पर्सन करेंगे। जो इन पर्सन का एक फील और एक ऑरा है, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग देता है आपको। जैसे कि आपने बोला कि आपको जो अपने पर्सन मैनेजमेंट का जो आपने बताया था, उसमें क्या डिफरेंट है? आपको कैसे लगा कि मैं अभी ये फील्ड में अभी मैं काम नहीं कर सकती? क्योंकि एज मैंने मेंशन किया, पीपल मैनेजमेंट में लोगों को समझना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए हर इंसान अच्छा है, मेरे लिए कोई चीज बुरी है ही नहीं। आज जनरेशन में बुरी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर इंसान है तो राक्षस भी है। वो आज के युग का नहीं है, वो कल युग का ही नहीं है, वो सतयुग में भी थे और वो महाभारत में भी हुआ था। लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुई थी कि कृष्ण ने भड़काया था अर्जुन को। नहीं, कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को समझाया था कि लड़ाई तो हमारी किसी से भी हो सकती है, लेकिन लड़ाई सबसे डिफिकल्ट होती है अपनों से। तो जब मेरे पेरेंट्स से लड़ाई होती है तो मेरे को भी बहुत दुख होता है, या मेरे रिलेटिव से मेरा कुछ होता है तो मुझे भी दुख, कि अपनों की लड़ाई आपको ज्यादा दुख देती है रेदर देन जो जो गैर होते हैं। सो उसके बाद आज मैं बोलूंगी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ एंड मैं रिटेल में जॉब भी कर रही हूँ एंड आपके साथ ये शो भी कर रही हूँ। आप स्पिरिचुअल्स में कितना विश्वास करते हैं? आफ्टर आई गॉट मैरिड 4 years ago, आई गॉट मैरिड ऑल्सो। मेरी जर्नी वहां से, मतलब चाइल्डहुड में मेरे दादू मुझे मंदिर लेके जाते थे एंड मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरे दादू से मेरे दादू जो थे वो प्रधान थे कृष्ण मंदिर के, और वो मुझे मेरे बर्थडे पे एक वाइट कलर का हैंकी विद रेड रोजेस देते थे। और उसकी वही चीज को निभाने के लिए मेरे पापा ने शुरू किया, मुझे हर बर्थडे पे वो मिलता था। लेकिन ऑब्वियसली मैं बाहर रही हूँ तो मैं नहीं मिल पाती थी अपने बर्थडे पे। मन पे विश्वास नहीं, वो मुझे बचपन से ही रहा। मैं कैंसेरियन हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ और मून साइन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं। आज मैं प्यारी हूँ तो कल मैं किसी के लिए बहुत गंदी भी हुई हूँ। लेकिन मून, हाउ द मून रिवॉल्व्स, दैट्स हाउ माय नेचर रिवॉल्व्स। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सामने वाला आपको दुख पहुंचाए, ये हो सकता है? हमेशा पहुंचाया है, अपनों ने पहुंचाया है, गैरों ने पहुंचाया है, लेकिन मेरा रिवेंज लेने का कभी, मैं चीजों को छोड़ना पसंद करती हूँ। मैं बात करना बंद कर देती हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ। वो जर्नी डिफिकल्ट होती है जब बात करना बंद करती हूँ। आपने ये भी कहा है कि यूनिवर्स को हम जो बोले वो यूनिवर्स हाँ देता है, जी, तो ये सच्ची क्या देता है क्या? यस। जब मैं अपनी एक डिफिकल्ट जर्नी में थी, सो मैंने एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से बात करी। उनका नाम है ऋषभ ग्रोवर, मैं उनको बहुत मानती हूँ। उन्होंने मेरी डेस्टिनी को, मतलब मेरी जर्नी को चेंज किया, मेरे सोचने के तरीके को चेंज किया है। क्योंकि उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजी समझाई कि मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ, मेरा मूड स्विंग्स इतने क्यों होते हैं, क्योंकि मैं नंबर 2 हूँ। आई डोंट वांट टू गो दैट मच इन दैट बिकॉज इट्स ऑल बिलीव्स। सो मेरे को ऐसा लगा कि यस, कि मैं कहीं पे कभी कभी किसी को अनजाने में हर्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मेरा वर्क हो, इसलिए शायद लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ कि मैं बहुत ब्लंट हूँ। तो मैंने अपना आफ्टर मैरिज मैंने अपनी जर्नी स्पिरिचुअली इतनी ज्यादा डेवलप कर ली कि मैंने कान्हा जी को मानना शुरू कर दिया, भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दी। अभी सावन चल रहे हैं और मैं बिल्कुल सावन में भोलेनाथ की ही शरण में हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं केदारनाथ जाऊँ, बट ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरा स्टैमिना ही नहीं अलाउ करेगा, मेरी हेल्थ ही नहीं अलाउ करेगी। एंड मैं हो सके तो मैं खाटू श्याम जरूर जाना चाहूंगी।
एंड मैं गुरुजी को भी बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि वो शिव जी का स्वरूप है। सो मैं हमेशा से जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं हमेशा से बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय। सो। तो आपकी आगे की जो एम है या ड्रीम है क्या है, मतलब आप किस लेवल तक जाना चाहती हैं, क्योंकि आपने होटल मैनेजमेंट से स्टार्ट किया और आप अभी मेकअप आर्टिस्ट, आगे और भी क्या आपने सोचा है? पहले तो मेरा अभी मेन गोल है कि मैं इस जर्नी में इस शो में टॉप 3 में आना और द आई वांट टू बी अ विनर इन दिस शो वुमेन ऑफ सब्सटेन। और मैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे कुछ अपने ही मुझे बोलते हैं जैसे तू तू कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं होता, मैं कर सकती हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं। सो जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपको करना ही पड़ता है। अगर आपको रात को 2 बजे बाहर जाना है तो आपको जाना ही है। फिर दिल्ली सेफ है या नहीं है वो आपके लिए क्वेश्चन नहीं रह जाता ना, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ऑप्शन नहीं ही है। नहीं है। देन इस शो के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी लोग हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं जो बहुत परेशान हैं, उनकी मदद करना चाहूँगी जहाँ तक मैं कर पाऊँगी। रिसेंटली हमें एक टास्क मिला था कि किसी की मदद करनी है। आई डोंट नो, मैं मैकडोनल्ड्स गई थी एंड मुझे एक स्ट्रेंजर लड़की मिली एंड तब मैं अपनी मम्मा के लिए, मेरी मम्मा की हेल्थ बहुत ख़राब थी तो वी वर लुकिंग फॉर अ ऑर्गन। तो पता नहीं उसने मेरी कौन सी बात सुनी और उसने मुझसे बात करी और मुझे बोला कि मैं आपको किडनी दे सकती हूँ। अच्छा। देन मैंने उसको बोला कि आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, तो देन उसने बोला मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने बोला हाँ बताए, बात करिए। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 9 जून को एंड मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बच्चों को मार दिया है एंड देन आई एम होमलेस एंड आई एम दिस। तो मैंने उसको थोड़ी मदद करी फाइनेंशियली, उसकी बात सुनी, उसका नंबर लिया, उससे कनेक्टेड रही। उसकी जब भी उसका रोने का मन था वो मुझे फ़ोन करती थी और मैं उसकी सिर्फ बात सुन पाती थी। मुझे लगता है आजकल लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है एंड वो शायद ही मुझे लग रहा है इसी पे हमने एक आयुष्मान खुराना की जो मूवी थी ड्रीम गर्ल, ड्रीम का। वो इसी को देखते हुए इंस्पायर होते हुए वो मूवी को बनाया गया। हम्म, तो हमने कुछ और उसमें देखा कि वो लेडीज बन के लोगों को बात करती, पर ये चीज़ जो आप कह रही हैं कि वो अपने दर्द को जाहिर करने के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, तो एग्जैक्टली वो ड्रीम गर्ल शायद इसी पे इंस्पायर होके वो बनी थी। एग्जैक्टली। मेरी फेवरेट मूवीज बहुत सारी हैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक मूवी देख कर आई थी जो नॉर्वे 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 करके एक रानी मुखर्जी की मूवी आई थी कि दे वर स्टेइंग आउटसाइड एंड बच्चों को लेके जाते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो उसके साथ किया होता है। सो वो मूवी मुझे, मतलब इट इट गिव मी अ गूज बम्प्स कि वो लड़की जब बोलती है कोर्ट में खड़े होने के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं उसके जिसको उन्होंने जन्म दिया है, कि मेरे पापा ने मुझे बोला शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। मेरी सास ने मुझे ये बोला, मैंने ये कर लिया। मेरे ससुर ने मुझे ये बोला, मैंने ये कर लिया। लेकिन अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। सो मुझे लगता है एक लड़की को वो करना चाहिए मतलब जो मैं वो, बेटी बन गई, बहू बन गई, पर मैं खुद को नहीं बन पाई। और मैं माँ होने के बाद अपने बच्चों को नहीं संभाल पाई। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत को इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड कर सके। मैम स्टैंड की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कोलकाता में आपको पता ही होगा हाँ जी। जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो कहीं हम 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था और 2024 चल रहा है, 12 साल में आज भी हम वहीं खड़े हैं। उस टाइम भी वी वांट जस्टिस कैंडल लेके खड़े थे लोग, और आज भी वी वांट जस्टिस। उस टाइम का दौर कुछ और था, इस टाइम का दौर और, पर बेटी क्या है उस टाइम भी सेफ नहीं थी, आज भी नहीं है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बेटी ही नहीं तो फिर तो सिद्धू मूसेवाला के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। मैं उनको भाई बोलती हूँ, मेरी उनसे बात हुई थी, मैं उनको जानती हूँ। तो उनकी मौत भी बहुत ही खतरनाक थी। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ द केसेस, बट डेथ मीन्स डेथ। डेथ, किसी को भी आपको हक नहीं है ऐसी ऐसी मौत देने। मौत देनी। आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसे छोड़ दो उसके हाल पे, लेकिन किसी को भी हक नहीं है किसी को मारने का। सोचो कोलकाता में हुआ, ऑब्वियसली बहुत पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। सो मैम यहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे निर्भया में थी कि क्या ज़रूरत था कि 12 बजे रात में उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देख के आने की, क्या ज़रूरत थी उसको बस में बैठने की। यहाँ पे तो वो डॉक्टर थी, ना तो वो 12 बजे रात में मूवी देख के आ रही थी, ना तो वो छोटे कपड़े पहने हुए थे, और ना तो वो
किसी बॉयफ्रेंड के साथ आ रही थी। वो एक सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी, जो 36 आवर के बाद उसने अपना रिलैक्स करने के लिए, वो जब सेमिनार हॉल में अगर वो सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? क्योंकि आपने सुना ही होगा, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है और कोई पकड़ा नहीं गया है, सो आपने सुना ही होगा कि सारी बैक पावर्स इन्वॉल्व है, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, तो आप कहाँ से जस्टिस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो? क्योंकि जस्टिस तब मिलेगा ना जब आपके पास सबूत होंगे, जब सारे सबूत ही मिटा देंगे। और मैं तब भी बोलूंगी जब निर्भया के साथ हुआ था, सो वो 12 बजे भी बाहर गई थी। अगर आपने उसकी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी थी दिल्ली क्राइम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सो आप मुझे बताइए उसमें उसने क्या बोला था एक बंदे ने कि वो हंस रही थी इसलिए मैंने बॉटल डाली। हाँ, क्यों? कोई हंस नहीं सकता, उसको हक नहीं है हंसने का या रोने का। वो 12 बजे आ रही थी या 11 बजे आ रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही थी या अपने भाई के साथ आ रही थी। रोड किसी की भी नहीं है, किसी की जागीर नहीं। किसी की जागीर नहीं है, तो हमें हमेशा दूसरों को उतनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। हाँ, वो एक डेस्टिनी भी बहुत गलत वर्ड है, मैं बोलूंगी कि इट्स कलयुग। घोर कलयुग। लोगों के अंदर इंसानियत बची नहीं है। और अभी दिल्ली में ना, मतलब इंडिया में बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं और भूखमरी बहुत बढ़ चुकी है, तो लोगों के पास नहीं खाना है, उसकी वजह से वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दुबई में अभी एक ब्यूटी पेजेंट होने वाली है, होने जा रही है, अंशु मैम और मधु शर्मा के उससे, तो उसमें आपने कैसी तैयारी कर रखी है और क्या है, थोड़ी आशीर्वाद कंसल्टेंट के बारे में आप बताएं, कैसे आपको पता चला, कैसे आपने उसमें रजिस्टर्ड किया, क्या आपने देखा इस कंपनी के बारे में, ये सब थोड़ी आप बताना चाहिए। सो मैंने इंस्टाग्राम पे इसको देखा था, एंड देन उसके बाद आई जस्ट क्लिक्ड इट दैट आई वांट टू इंक्वायरी अबाउट इट, एंड देन मुझे अंशु मैम का कॉल आया, एंड देन भी हम लोगों ने बात करी। मैंने ज़्यादा रिसर्च तो नहीं करी, बट अंशु मैम की बातें ही मेरे लिए काफ़ी थी उस चीज़ को करने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सेशंस हुए, हमारी जर्नी आगे बढ़नी हुई, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आप एक एक कैमरा में रील बनाना और आपको एक स्टेज पे वॉक करना बहुत बहुत है। बट लेकिन मेरा ये ड्रीम था बचपन से कि मैं एक शो करूं। बचपन से एक ड्रीम था, एक ड्रीम वर्ल्ड में मैं जीती थी हमेशा से, मुझे लगता है, और शायद वो सपना पूरा हो गया। सो मैंने आज तक जो यूनिवर्स से मांगा है, मुझे तो मिला है, बट तभी मिला है जब यूनिवर्स ने देना चाहा। जब मैंने चाहा तब नहीं, तब बट क्योंकि यूनिवर्स ये बताना चाहता है जो सही टाइम पे मिलती हैं चीजें वही सही होती है। आपके लिए सही होता है। एग्जैक्टली। तो मैम, ये जो आपकी जो जर्नी है, इस अगर आप विनर बनती हैं तो इनके बाद क्या जर्नी आगे रहेगी आपकी? मैं अपना करियर इसमें परस्यू करना चाहूंगी, मैं अपनी जॉब से कॉल्ड ऑफ करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज में अच्छी हूँ तो मैं लोगों की मदद करना चाहूंगी। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, समटाइम जो सेवा करके आपको सुख मिलता है वो पैसे कमा के भी नहीं मिलता। I am a pet mother. I have 4 cats. So I have Snow, Bella, and जब मैं अपने फेज में थी, डॉक्टर सजेस्ट मी कि due to anxieties you need to keep pets. Dogs I cannot afford that point of time, so I bring cat. The first cat I bring, his name is Snow, white color, very 3 months, sorry, and very beautiful, and he used to listen me a lot. इसलिए मैंने उसका नाम Snow रखा। फिर वो अकेला था, मैं उसका एक पार्टनर लेकर आई, बेला। अभी मेरे लिए वो तीनों, और फिर अभी रिसेंटली ओली आई है एंड एक बिली है। सो मेरे को देख के मेरे अपार्टमेंट में सब लोग कैट लेकर आ गए। आई ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी। मोटिवेट यही होता है कि आप किसी को, आप बोलो ना बोलो, आपसे भी अगर कोई मोटिवेट हो रहे तो वही है। उन्होंने देखा जो आपके अपार्टमेंट में, आपने जब 4 4 कैट को आप संभाल सकती हो तो और भी लोग होंगे। मैं पेट लवर बचपन से थी, बट मेरी मम्मा बोलती थी तुम पल जाओ वही बहुत है। हाल फिलहाल में हिना खान हाँ जी। एक डिजीज से वो जूझ रही है, हाँ जी। और आप भी उससे निकल चुकी हैं, तो हाँ जी। ये तो था नहीं स्क्रिप्ट में, पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि उस टाइम की जो जर्नी होती है, उस टाइम का जो थॉट होता है, क्या होता है? ये एक मैसेज भी रहेगा हिना खान के लिए, तो क्या आप बताना? हिना खान इज डूइंग सो वेल, शी इज माई मोटिवेशन, शी इज डूइंग सो वेल। मैं उसकी हर एक वीडियो, हर एक वो देख रही हूँ, वो बहुत मोटिवेशनली हैंडल कर रही है। इतनी स्ट्रांग मैं भी नहीं थी अपनी जर्नी में, बट जब भी आपके ऊपर संकट आता है या जब भी आपके ऊपर कोई दुविधा आती है या आप बीमार होते हैं, सो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स, ये सिर्फ बोलना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है आप उसको वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते।
सो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, जब मैं गई थी ऑपरेशन थिएटर में मेरे बर्थडे से 10 दिन पहले, मेरे लिए वो डिफिकल्ट जर्नी थी, बट आई पास दिस जर्नी। बट मैं लोगों से बात बहुत कम करती थी, तब भी अगर मेरे को रील बनाने का मन करता था, और मेरे रील्स के ऊपर और मेरे स्टेटस के ऊपर स्पेशली मेरी फैमिली मेरे बहुत अगेंस्ट है, बहुत ज्यादा आज भी अगेंस्ट है, इसलिए मैंने उनको अभी ना हाइड कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें डिलीट तो नहीं कर सकती, हाँ। वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। बट मुझे उनके दिमाग मेरा वो मुझे बोलते हैं तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग है, हमारा थॉट, यस मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं स्टेटस लगा रही हूँ और मुझे कोई अच्छी चीज लगी है, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट माई लाइफ, इट्स अबाउट मैं वो विद्या या वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर मैं भोलेनाथ के मंदिर गई हूँ तो मैं वो स्टेटस लगा रही हूँ कि तब सब लोग भोलेनाथ के दर्शन कर लें, लेकिन लोगों का प्रोसेस कहता है कि तुम लोगों को क्यों दिखा रही हो कि तुम भक्ति कर रही हो। इट्स अ टू कंसेप्ट। सो अगेन मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या सोचता है, अगर इसका भी मेरे को ही फर्क पड़ेगा तो उनको कब पड़ेगा। नहीं, कहते हैं ना, कहावत है कि पहाड़ में जाए, जो हमें करना है हम करेंगे। हाँ। तो ये जो वर्ड है ना, वैसे सही है आपके लिए कि आप, और आज के डेट में अगर आप उनके बारे में पहले अगर सोचती ना तो आप यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि वो जो जो दौर रहता ना मैम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सेंसिटिव, मतलब माइंड हमारा वहाँ पे रहता ही नहीं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हिना खान को। बट शी इज डूइंग वेल। एंड ब्रेस्ट कैंसर की मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रेस्ट कैंसर के मैंने बहुत सारे ब्रॉडकास्ट पढ़े हैं और सुने भी हैं, हेल्थ वाइज मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम बहुत बीमार रही है। उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, अभी भी उनको 3rd स्टेज है, बट फिर भी वो रिकवर कर लेंगी जिस तरह से वो मोटिवेट हो रही हैं। बाकी डेस्टिनी तो भगवान के ऊपर है, जिसका जितना लिखा है उतना ही लिखा है, नहीं। जिसको जब जाना है वो चला ही जाएगा। क्योंकि मैं आपको सच्ची में एक रियल स्टोरी बताना चाहूंगी। सिद्धू को पता था वो जाने वाला है, उसने लास्ट गाना गाया था लास्ट राइड। अच्छा। लास्ट राइड अगर आप उसका गाना सुनोगे, कि उसने ये गाने में बोला था पंजाबी में कि मेरे मेरे चेहरे के नूर पे कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। सो आप अगर उसका लास्ट, उसके मोस्टली जो गाने हैं बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि इट्स वेरी टचिंग और वेरी एग्रेसिव ऑल्सो, दैट्स व्हाई जो भी हुआ उनके साथ उनको पता था और उनको बहुत समझाया गया था कि प्लीज, बट लेकिन वो नहीं माने। और आपने देखा हर चीज बहुत कनेक्टेड थी, गवर्नमेंट चेंज हुई 3 दिन पहले, उनकी उनसे गाड़ी ले लीजिए गई उनसे, क्योंकि मेरे पास जैसे ही उनकी को गोली लगी मेरे पास वीडियो आई, और वो वीडियो मेरे देखने के मैं उन हालातों में भी नहीं थी। तो जब किसी को आपने भाई माना और एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी आके मुझे बहन बोल देगा तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जब वो अपने शो के लिए आए थे मैं उनसे मिली थी एंड हमारी बात हुई थी, और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मैं उनकी मॉम एंड डैड को भी बहुत थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को संभाला है, और हमेशा से उनका उनके लिए मैं ही नहीं पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। आई बिलीव बहुत लोग प्यार करते हैं। उस जर्नी में मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे दोस्त बने और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो मुझे लगता है कि इंसानों से ज्यादा पेट अच्छे होते हैं, क्योंकि ना तो वो आपको जज करते हैं, ना तो वो आपको जवाब देते हैं, और आप अपना सारा निस्वार्थ प्यार उनको दे सकते हो। सो मेरे अंदर बहुत प्यार है, तो मैंने तो उन्हीं को दिया हमेशा से। क्या मैसेज रहेगा मैम हमारे इस जो पॉडकास्ट शो है उसके उस प्लेटफॉर्म से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को, अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को, अपने फैन को? मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जहां पर भी हो, जिसके साथ भी हो, अगर आप खुश नहीं हो ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है समाज के लिए कोई रिश्ता निभाने के लिए। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपको खुद को खुश रखना है। जब तक आप यू कैन नॉट लव योर सेल्फ, यू कैन नॉट लव अदर्स। और हमेशा हर एक औरत को उतना ही स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए जितना उसकी क्षमता है, और आप स्ट्रांग क्षमता के लिए नहीं हो सकते हो, आप स्ट्रांग खुद से बन सकते हो।